Equality, secularism, and rule of law are not the gift of any government. They are rights that Indian citizens give to themselves under the Indian Constitution. Hey law aspirants, welcome to eLegal Classroom. Today in this video, we will quickly discuss about the fundamental rights in the Indian Constitution, the importance of fundamental rights, and what are the 6 fundamental rights. This video is explained in both English and Hindi language. So before starting, don't forget to like, subscribe, share, comment and hit the bell icon. So let's begin. Illegal aware, equal for all. So, fundamental rights. Fundamental rights are those rights which are essential for intellectual, moral and spiritual development of citizen of India, as these rights are the fundamental or essential for existence and all-round development of any person or individuals. Hence, it is called as fundamental rights. These are enshrined in Part 3, Article 12 to 35 of the Constitution of India. मौलिक अधिकार वे मूलभूत अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति के जीवन यापन हेतु मौलिक एवं अनिवार्य होने के कारण संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। ये अधिकार व्यक्ति के मानसिक व भौतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक हैं। विधि के शासन की स्थापना करना संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने का एक उद्देश्य है। Part 3 of the Indian Constitution is rightly described as the Magna Carta of India. संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन है। इसे अमेरिका के संविधान बिल ऑफ राइट्स से लिया गया है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु वर्तमान में 6 ही मौलिक अधिकार हैं। संविधान के भाग 3 में सन्निहित अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों के संबंध में है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार सरकार को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने से रोकने के साथ नागरिकों के अधिकारों की समाज द्वारा अतिक्रमण से रक्षा करने का दायित्व भी राज्य पर डालते हैं। संविधान द्वारा मूल रूप से 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म, संस्कृति एवं शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हालांकि संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संशोधन द्वारा संविधान के 3 भाग से हटा दिया गया था। अब हम 6 मौलिक अधिकारों के बारे में बात करेंगे। Now we will discuss the 6 fundamental rights. There are 6 fundamental rights recognized by the Indian Constitution. The first right is right to equality. From Article 14 to 18, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में बताया गया है। The second right is right to freedom. From Article 19 to 22, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में समझाया गया है। Third right, right against exploitation. From Article 23 to 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में समझाया गया है। Right to freedom of religion. Articles 25 to 28, धार्मिक स्वतंत्र का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में समझाया गया है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल्स 29 एंड 30, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में बताया गया है।
और right to constitutional remedies from Article 32 to 35 संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35 में समझाया गया है, जिनके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। Now, fundamental rights are justiciable, they are defended and guaranteed by the Supreme Court. An aggrieved person can directly go to the Supreme Court. In case of fundamental rights violation, the Supreme Court of India can be approached directly for the ultimate justice as per Article 32. अनुच्छेद 32 स्वयं एक मूल अधिकार के रूप में अन्य मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए गारंटी प्रदान करता है। संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को इन अधिकारों के रक्षक के रूप में नामित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से या जनहित याचिका के आधार पर अपने श्रेताधिकार का प्रयोग कर सकता है। Fundamental rights are not permanent. Parliament can repeal or curtail them, but only by a constitutional amendment act. मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है और संविधान संशोधन की शक्ति सिर्फ संसद के पास है। मौलिक अधिकारों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से किया जा सकता है, बशर्त वे परिवर्तन संविधान की मूल अवधारणा के विरुद्ध ना हो, वरना भारत का सर्वोच्च न्यायालय उसे खारिज कर सकता है। Fundamental rights can be suspended during the operation of a national emergency, except the right guaranteed by Articles 20 and 21. Article 19 can be suspended only when emergency is declared on the grounds of war of external aggression and not grounds of armed rebellion. अनुच्छेद 19 के तहत हर नागरिक को विचार और अभिव्यक्ति का अधिकार मिला हुआ है। इसके तहत धरना प्रदर्शन आदि भी शामिल है, लेकिन यह पूर्ण अधिकार नहीं है, बल्कि इसके लिए अपवाद भी बनाए गए हैं और इसके तहत सरकार रीजनेबल रजिस्ट्रेशन उचित प्रतिबंध लगा सकती है। The application of fundamental right to the member of armed forces, paramilitary forces, police forces, and intelligence agencies can be restricted or abrogated by Parliament. मौलिक अधिकार भारत के संविधान के तीसरे भाग में वर्णित भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। वे अधिकार हैं जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते हैं और जिनकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय है। ये अधिकार सभी भारतीय नागरिकों की नागरिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, जैसे सभी भारत के लोग भारतीय नागरिक के रूप में शांति के साथ समान रूप से जीवन यापन कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो से और जुड़ी हुई जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि मैं और आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशनल वीडियोस बना सकती हूँ। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में पार्ट 2 ऑफ द